Good morning, students. In this lecture, we will learn about the terminologies that is used for the cropping pattern and cropping system. Before coming to terminology, let's discuss the agricultural regions in our country. Most important element of farming in India is the production of food grains. On this basis, the country is divided into different agriculture regions: rice region, wheat region, millet sorghum region. Rice region is northern east and southern eastern India, and wheat region is the north west and central India, and millet sorghum region is Rajasthan, Madhya Pradesh and Deccan plateaus. So let's start with some terminologies in the cropping pattern. Multiple cropping patterns. मल्टीपल क्रॉपिंग क्या है? इंटेंसिफिकेशन ऑफ क्रॉपिंग इन टाइम एंड स्पेस डायमेंशंस, ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप्स इन द सेम फील्ड इन अ ईयर. ठीक है, 1 से 2 फसलें जो हैं जो उससे ज़्यादा एक साल में उठानी है एक फील्ड से, उसको हम बोलते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग. सीक्वेंस जैसे होता है, सीक्वेंशियल क्रॉपिंग में है ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप्स इन सीक्वेंस ऑन द सेम फील्ड पर ईयर. मतलब एक ही सीक्वेंस में हम चलेंगे. द सीक्वेंसिंग क्रॉप इज प्लांटेड आफ्टर द प्रोसीडिंग क्रॉप दैट हैज़ बीन हार्वेस्टेड. Crop intensification is only in the time dimension. So there is no intercrop competition. So only one crop at a time, that is the sequential cropping. Double cropping, growing 2 crops a year in sequence. Triple cropping, growing 3 crops a year in sequence. Quadruple cropping, that is growing 4 crops in a year in sequence. Ratoon cropping means cultivation of crop, regrowth after harvest. ठीक है, काटने के बाद जड़ें होंगी, थोड़ा सा स्टेम अगर बाहर रहेगा, दैट इज़ द ऑल्दो नॉट नेसेसरीली फॉर द ग्रेन, दिस इज कल्टिवेशन क्रॉप, रीग्रोथ आफ्टर हार्वेस्ट. इंटरक्रॉपिंग, ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप्स साइमल्टेनियसली. ठीक है, यहाँ पे जैसे अभी हमने किया मल्टीपल क्रॉपिंग सीक्वेंशियल क्रॉपिंग में एक साल में अलग अलग क्रॉप्स लेनी है, लेकिन एक के बाद एक. लेकिन इंटर क्रॉपिंग में क्या है, एट ए सेम टाइम, एक ही टाइम में हमने एक ही फील्ड में 2 या इससे ज़्यादा क्रॉप्स ग्रो करनी है. सो देर इज़ इंटर क्रॉप कंपटीशन ड्यूरिंग ऑल एंड पार्ट ऑफ क्रॉप ग्रोथ. फार्मर मैनेज मोर देन 1 क्रॉप एट ए टाइम इन द सेम फील्ड. सो उसको हम बोलते हैं इंटर क्रॉपिंग. वट इज़ मिक्स्ड इंटर क्रॉपिंग, ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप साइमल्टेनियसली विद नो डिस्टिंक्ट रो अरेंजमेंट. ठीक है, हमने सीड को इकट्ठा किया और उसको ब्रॉडकास्टिंग कर दी, लेकिन उसमें क्या होगा, एक एक 2 फसल जो है वो अलग अलग से नहीं दिखाई देंगी, उनकी अलग रोज नहीं होंगी. दैट इज़ द मिक्स करके हमने डाला इंटर क्रॉपिंग. रो में क्या है, विट ऑब्वियसली ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप्स साइमल्टेनियसली वेयर 1 और मोर क्रॉप्स आर प्लांटेड इन रोज. स्ट्रिप का हमने टिलेज में पढ़ा था. ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप साइमल्टेनियसली इन डिफरेंट स्ट्रिप्स. रो की जगह जहाँ पे आ गया स्ट्रिप्स हो गया. वाइड इनफ टू परमिट इंडिपेंडेंट कल्टिवेशन बट नैरो इनफ फॉर द क्रॉप टू इंटरेक्ट एग्रोनॉमिकली. रिले इंटरक्रॉपिंग, रिले रेस आपने देखी होगी. रिले इंटरक्रॉपिंग में क्या है, ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप साइमल्टेनियसली during part of the life cycle of each. A second crop is planted after the first crop has reached its reproductive stage but before it is ready for harvest. ठीक है, और जैसे हम रिले रेस में करते हैं, सेम इसी में होएगा कि दूसरी जो क्रॉप है वो भी हमने एक इंटरवल में जैसे दोनों को कर दिया, लेकिन दोनों को हमने देखना है कि पहले कौन सी हार्वेस्टिंग के रेडी है, लेकिन उसको हार्वेस्ट करने से पहले जो है सेकंड क्रॉप है उसको हमने प्लांट कर देना है, कल्टीवेशन के लिए सोइंग कर देनी. आफ्टर द फर्स्ट क्रॉप हैज़ रीच्ड इट्स रिप्रोडक्टिव स्टेज बट बिफोर इट इज़ रेडी फॉर द हार्वेस्ट.
So there is other in multiple cropping system, there is also the some other क्रॉपिंग सिस्टम में भी कुछ टर्म्स हैं, जैसे क्रॉपिंग इंडेक्स क्या होता है, ये 1 मार्क का क्वेश्चन आपको आ सकता है शॉर्ट आंसर टाइप में। द नंबर ऑफ क्रॉप ग्रोन पर एनम, द नंबर ऑफ क्रॉप्स ग्रोन पर एनम ऑन अ गिवन एरिया ऑफ लैंड मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट इज़ द क्रॉपिंग इंडेक्स। जितनी भी अपने क्रॉप्स हैं पर एनम आपने जितनी आपकी पर एनम क्रॉप्स हैं उसको एक गिवन एरिया में लैंड के उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्रॉपिंग इंडेक्स आएगा। क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, द ईयरली सीक्वेंस एंड स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ क्रॉप्स और ऑफ क्रॉप्स एंड फैलो ऑन अ गिवन एरिया। एक पर्टिकुलर एरिया में आप ईयरली किस सीक्वेंस में या किस अरेंजमेंट में अपनी क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं उनको हम बोलते हैं क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग सिस्टम क्या है, क्रॉपिंग पैटर्न यूज्ड ऑन अ फार्म, जो आपने क्रॉपिंग पैटर्न एक खेत में यूज़ किया है, एंड देयर इंटरेक्शन विद फार्म रिसोर्सेज, उसकी फार्म रिसोर्सेज के साथ क्या इंटरेक्शन है, अदर फार्म एंटरप्राइजेज एंड अवेलेबल टेक्नोलॉजी विच डिटरमाइंस देयर मेकअप। तो फार्मिंग सिस्टम क्या है, क्रॉपिंग सिस्टम फार्मिंग सिस्टम में क्या है, फार्मिंग सिस्टम रिप्रेजेंट एन अप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन ऑफ फार्म एंटरप्राइजेज, क्रॉपिंग सिस्टम, लाइव स्टॉक, फिशरीज, फॉरेस्ट्री, पोल्ट्री एंड रिसोर्स अवेलेबल टू द फार्मर to raise them for food or profitability. That is the sustainable system, interact with the environment without dislocating the ecological and socio-economic balance and while attempting to make a profit और प्रोवाइड फूड फॉर द फार्मर्स एंड द फार्मर्स फैमिली। फार्मिंग सिस्टम क्या है कि हमने अप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन करनी है सारी जितनी फार्म एंटरप्राइजेज हैं या फिर क्रॉपिंग सिस्टम है हमारा, जैसे फिशरीज़ है, फॉरेस्ट्री है, पोल्ट्री है, जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं करने हैं किसको, फार्मर को, ताकि फार्मिंग के साथ साथ जो है प्रॉफिटेबिलिटी भी हो, वो फूड जो है उसका रेस तो हो ही है, यील्ड तो आएगी सर पर, लेकिन साथ में फ़ायदा भी हो। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि फ़ायदे के साथ साथ एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, जो रिसोर्सेज है, जो नेचुरल रिसोर्सेज है, उनका हमने जुडिशियसली क्या करना है, यूज़ करना है। एक सोशियो इकोनॉमिक बैलेंस, ये नहीं है कि प्रॉफिट के लिए हमने जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको हमने ख़त्म कर देना, नहीं, उनको हमने सस्टेनेबल वे में या फिर जुडिशियसली यूज़ करना है। सो दिस इज़ द मेन कंडीशन इन द फार्मिंग सिस्टम। मोनोकल्चर क्या होता है, मोनोकल्चर में होता है जब रेपिटेटिव ग्रोइंग ऑफ सेम सोल क्रॉप इन द सेम लैंड, ठीक है, रेपिटेटिवली हमने हर साल जो है एक ही मोनोकल्चर एक ही क्रॉप जो है उसको हम हर साल लगा रहे हैं, उसको हम बोलते हैं मोनोकल्चर। सोल क्रॉपिंग क्या है, सोल मतलब सिंगल, वन क्रॉप वैरायटी ग्रोन एलोन इन प्योर स्टैंड एट नॉर्मल डेंसिटी, उसको हम बोलते हैं सोल क्रॉपिंग। रोटेशन क्या होती है, रेपिटेटिव कल्टीवेशन ऑफ एन ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ क्रॉप्स ऑन द सेम लैंड, वन साइकिल ऑफन टेक्स सेवरल ईयर्स टू कंप्लीट। मिक्स्ड क्रॉपिंग में क्या करना है, फार्मिंग में क्या करना है, क्रॉपिंग सिस्टम विच इन्वॉल्व्स द राइजिंग ऑफ क्रॉप्स, एनिमल्स और ट्रीज, उसको हम बोलते हैं मिक्स्ड फार्मिंग। मल्टी स्टोरी और मल्टी टायर क्रॉपिंग क्या है, ये है, इट इज़ अ सिस्टम ऑफ ग्रोइंग टुगेदर crops of different heights at the same time on the same piece of land and thus using land, water, space most efficiently and economically, जैसे है कोकोनट, पेपर, पाइनएप्पल एंड ग्रास। दिस इज नोन एज अ मल्टी स्टोरी और मल्टी टायर क्रॉपिंग, दैट इज क्रॉप ऑफ डिफरेंट हाइट्स। लैंड इक्वलेंट रेशियो, LER क्या है, रेशियो ऑफ द एरिया needed under sole cropping to one of intercropping at the same management level to give an equal amount of yield. LER is the sum of fractions of the yield of the intercrops related to their sole crops yield. And what is IER, that is the income equivalent ratio क्या है, ratio of area needed under sole cropping to produce the same gross income as 1 hectare of intercropping at the same management level. So IER is the conversion of LER into economic terms. So this is some of the terminologies that we can use in the agriculture.